बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे ये कैमरामैन क्यों पड़े रहते हैं, इन्हें इससे क्या फायदा होता है और ये इनकी इतनी फोटोज क्यों लेते हैं, और मोदी सरकार ने 8 साल में क्या किया, ये भी जानेंगे आज की वीडियो में। और ऑफिस में झाड़ू लगाने वाला बंदा कैसा बना सलमान खान, जानेंगे इनकी पूरी कहानी। और इस जगह पर है रावण का एयरपोर्ट, और कृष्ण ने क्यों नहीं की थी राधा से शादी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हमेशा से ही लोग अपने पसंदीदा सितारों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या खा रहे हैं, इन सब की खबर आज जनता तक पहुंच जाती है। और ये काम पेपराजी द्वारा किया जाता है। पेपराजी टर्म आपने पहले भी सुनी होगी। असल में ये फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज, स्टार्स, क्रिकेटर्स और पब्लिक फिगर्स की रैंडम फोटो क्लिक करते हैं। पेपराजी को स्टार्स की गाड़ी से लेकर उनकी दिनचर्या तक सारी खबर होती है। सेलिब्रिटीज अक्सर जिम के बाहर, रेस्टोरेंट्स में, पार्टीज में या एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं। न केवल स्टार्स बल्कि उनके बच्चों को भी पेपराजी कैमरे में कैद करने से पीछे नहीं हटते हैं। असल में ये सारी पिक्चर्स पेपराजी फोटो एजेंसी या फिर मैगजीन्स को बेच देते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो ये काम बहुत जल्दी करना पड़ता है। एक फोटो के लिए पेपराजी को कई घंटों और कई दिनों का इंतजार भी करना पड़ता है। इस काम के लिए जरिए पेपराजी 1 लाख रुपए से लेकर 5 से 6 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं। नंबर 2, सलमान खान आज न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्टार्स में से एक है। सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। सलमान खान के पिता सलीम खान एक मशहूर स्क्रीन राइटर थे, लेकिन सलमान खान ने इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए कभी अपने पिता का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। सलमान खान ने 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म मैंने प्यार किया से मिली। इस फिल्म ने सलमान को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो सलमान ने हिट फिल्मों की जैसे लाइन ही लगा दी। 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन ने सलमान की करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सलमान खान बचपन में काफी शरारती हुआ करते थे और शरारत के कारण कई बार उन्हें क्लास से बाहर भी कर दिया जाता था। उन्हें खाने पीने का काफी शौक था। एक्टिंग के शौक के कारण सलमान ने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। सलमान खान को उनकी एक्टिंग के लिए ढेरों अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वे बीइंग ह्यूमन नाम का एक एनजीओ भी चलाते हैं। जल्द ही सलमान पठान और कभी ईद कभी दिवाली जैसे फिल्मों में नजर आने वाले हैं। नंबर 3, रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को वरदान दिया और रावण ने भगवान शिव से लंका साथ चलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा कि वे खुद नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दे दिया, लेकिन विष्णु जी ने वो ज्योतिर्लिंग देवघर में ही स्थापित करा दिया। इसके बाद कहा जाता है कि रावण रोजाना त्रिकूट पर्वत पर अपना पुष्पक विमान लैंड कराता था और फिर 20 किलोमीटर दूर देवघर में दर्शन के लिए आता था। त्रिकूट पर्वत प्राचीन काल से आज तक रावण के एयरपोर्ट के रूप में विख्यात है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर है जिसे विष्णु टोप भी कहा जाता है। देश विदेश से लोग हर साल 2470 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिकूट पर्वत घूमने और दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हनुमान चोटी, रावण गुफा और नारायण शिला जैसे कई दार्शनिक स्थल भी मौजूद हैं। नंबर 4, राधा और कृष्णा का प्रेम अलौकिक था। उनके प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन इतना प्रेम होने के बावजूद कहा जाता है कि राधा कृष्णा ने कभी एक दूसरे से शादी नहीं की। असल में राधा का कहना था कि विवाह तो 2 लोगों के बीच होता है, लेकिन कृष्ण और वो तो एक ही है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने का श्राप भी दिया गया। साथ ही कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार राधा की शादी आयान से हुई थी, तो कई कथाओं के अनुसार राधा की शादी अभिमन्यु से हुई। वही कुछ महर्षियों का ये भी कहना है कि बाल गोपाल और राधा की शादी बंडीर के जंगलों में स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने कराई थी। कृष्ण और राधा रानी की शादी हुई हो या ना हुई हो, इस बात से उनके भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भक्तों ने हमेशा एक जोड़े के रूप में ही दोनों को स्वीकार किया। नंबर 5, आपको मोदी और बीजेपी पसंद हो या ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 8 सालों के दौरान मोदी जी ने जितना काम किया है उतना इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन धन योजना, सौभाग्य योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाएं देश में चलाई जा रही है। मोदी सरकार के आने के बाद भारतीय सेना को मजबूती मिली है। देश में जीएसटी लागू किया गया। साथ ही कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला भी बीजेपी सरकार ने लिया। भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत जोड़ा जा रहा है। इन सब के अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अलग ही पहचान बनी है। नंबर 6, पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में ताबड़तोड़ तरीके से इजाफा किया है। चलिए भारत के 5 बेस्ट हथियारों के बारे में आपको बताते हैं। पहले नंबर पर है ब्रह्मोस मिसाइल। ये 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और दुनिया के सबसे डेडलिस्ट मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। सुखोई विमान के बारे में आपने सुना ही होगा। ये वायुसेना का सबसे मजबूत हथियार है। वही नौसेना की सबसे बड़ी ताकत INS विक्रमादित्य है। इसके अलावा P-8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारत कई मिशन के लिए अब तक कर चुका है और थल सेना का भीष्म टैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक्स में से एक माना जाता है। ये युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना पर लगातार गोली दाग सकता है और किसी भी क्षेत्र में कैसे भी मौसम और तापमान में ये काम कर सकता है। नंबर 7,
हाल ही में नोएडा में एक ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर के तौर पर खाना सर्व करते नजर आएंगे। इस रेस्टोरेंट का नाम द येलो हाउस रोबोट रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के अंदर रोबोट्स पीले रंग के परिवेश में नजर आते हैं। रेस्टोरेंट ओनर का कहना है कि कोरोना के बाद से लोग वेटर से खाना लेते हुए थोड़ा असहज महसूस करते हैं, जिसे दूर करने के लिए अब रोबोट्स को काम पर लगा दिया गया है। इस रेस्टोरेंट में रोबोट्स के नाम भी रखे गए हैं, रूबी और दीवा। नोएडा में स्थित इस शानदार रेस्टोरेंट में खाने का आनंद आपको एक बार जरूर लेना चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही एक आदेश जारी कर कहा है कि रेस्टोरेंट्स जबरदस्ती अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकती। सर्विस चार्ज देना कस्टमर की मर्जी है और इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। असल में रेस्टोरेंट वाले कई तरह की सर्विस जैसे वेटर्स, मिनरल वाटर और भी कई सुविधाएं कस्टमर्स को देते हैं, जिसके बदले में वे सर्विस चार्ज वसूला करते हैं। यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में अंतर है। सर्विस टैक्स सरकार द्वारा लिया जाता है और अगर आपके बिल में सर्विस टैक्स लगा हुआ है तो उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका मन नहीं है तो सर्विस चार्ज के लिए आप रेस्टोरेंट को मना कर सकते हैं।